जय श्री राम। सत हनुमान। क्या आपने कभी सुना है कि 8वीं कक्षा के परीक्षार्थी को 12वीं का प्रश्न पत्र दे दिया गया हो? नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ये जानते हैं कि हमें कौन सी कक्षा की तैयारी करवाई गई है। ठीक ऐसे ही जगत गुरु परमात्मा भी जानते हैं हमारा स्तर क्या है। यदि हमें किसी परीक्षा के लिए चुना जाता है, विश्वास रखिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर को ये लगता है कि हम उस विशेष स्तर को पार करने के योग्य हो गए हैं। केवल अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखिए। कुछ ही समय में परीक्षा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। श्री रामचरितमानस में इस समय हम अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं। महाराज दशरथ श्री राम को युवराज घोषित करने की तैयारियां कर रहे हैं। रचहु मंजुमनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारु। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिबर बचन सब, निज निज काज ही लाग। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। जो मुनीस जेहि आयस दीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काज। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले ही से करके रखा हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहागह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिस प्रेम परस्पर काहि, भरत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। भरत मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की बात मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माहि, इहई सगुन फल दूसर नाहि। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमठ हृदय उजहि भांति। और भरत के समान हमें कौन प्यारा है जगत में। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में लगा रहता है। इही अवसर मंगल परम, सुनि रहसे उर निवास। सोबत लखि विदु बढ़त जन, बारिध बीचि बिलास। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी।
सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहेउ बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याण, देहु दया करि सो वरदान। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाम वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख दीन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, द्वार आई पद नायउ माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सम्माने, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडश उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठिए काज नाथ असी नीति। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु, आय सो होई सो करो गुसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसना तुम कहूँ अस, हंस बंस अवतंस। श्री राम कहते हैं, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। और ऐसा कहकर महामुनि वशिष्ठ श्री राम को सूचना देते हैं कि उनके पिता महाराज दशरथ उनका युवराज के पद पर अभिषेक करने की तैयारियां कर रहे हैं। जय श्री राम।